नमस्ते। सोचिए, अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है और उस मशीन का एक सबसे जरूरी पुर्जा अचानक जाम हो जाए तो क्या होगा। आज हम उसी एक कमजोर कड़ी का विश्लेषण करेंगे जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरे में डाल सकती है। अब एक ऐसा सवाल जो किसी भी बिजनेस लीडर को सोचने पर मजबूर कर दे। सप्लाई चेन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो एक अकेली चीज जो अगर गड़बड़ा गई तो सब कुछ ठप पड़ सकता है। और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया की ये सबसे बड़ी कमजोरी महज 21 मील चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जलमार्ग इतना जरूरी क्यों है। मतलब ये सिर्फ पानी का एक रास्ता भर नहीं है, ये एक ग्लोबल एसेट है। कैसे, देखते हैं। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट असल में फारस की खाड़ी को दुनिया से जोड़ने वाला एक तरह का गेटवे है और इसकी सबसे तंग जगह पर चौड़ाई सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स है। सोचिए, बस इतना सा। इसीलिए इसे ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन भी कहते हैं। अब इसके स्केल को समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 20 मिलियन। जी हां, 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल हर रोज इस पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये दुनिया की एनर्जी की जरूरत पूरी करने वाली एक बहुत बड़ी धमनी की तरह है। इसे ऐसे देखिए, दुनिया की कुल तेल और गैस सप्लाई का करीब 20 से 30% हिस्सा बस इसी एक जगह से गुजरता है। इसका मतलब साफ है, भारत, चीन और जापान जैसी बड़ी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए इस संकरे रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो ठीक है, हमने इस तो समझ लिया कि ये स्ट्रेट कितना कीमती है, पर अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जिसका इसे सामना करना पड़ रहा है, और वो है जियोपॉलिटिक्स। हुआ ये कि 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और इसके बाद से ही ये पूरा इलाका जैसे एक वॉर जोन बन गया। ईरान ने पलटवार करते हुए स्ट्रेट को ही बंद करने की धमकी दे डाली। आज की तारीख में देखा जाए तो एक अस्थायी युद्ध विराम तो है, लेकिन तनाव वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और ईरान इस स्ट्रेट का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। मतलब कभी से पूरी तरह से बंद करने की सीधी धमकी दी जाती है, तो कभी वहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हमले होते हैं। यहां तक कि ईरान ने ट्रांजिट फीस लगाने की भी कोशिश की। हर कदम का मकसद सिर्फ एक है, ग्लोबल ट्रेड को अस्थिर करना। तो इस तनाव का फौरन असर क्या हुआ? ये एक नंबर सब कुछ बता देता है, 70%। जी हां, जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ, शिप ट्रैफिक में 70% की भारी गिरावट आ गई। कई दिनों तक तो इस जरूरी रास्ते पर आना जाना लगभग बंद ही हो गया था। सोचिए, सैकड़ों जहाज समंदर में ही फंस गए और ग्लोबल सप्लाई चेन एक तरह से थम सी गई। तो ऑपरेशनल लेवल पर तो सब ठप हो गया, लेकिन इसका आर्थिक नतीजा क्या निकला? कैसे यह सिचुएशन दुनिया भर के बाजारों के लिए एक बुरे सपने जैसी बन गई? इसका सबसे पहला और सीधा असर दिखा तेल की कीमतों पर। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में 40% का उछाल आ गया। यह एक बहुत बड़ा शॉक था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और तेल की कीमतों में इस उछाल ने एक तरह की इकोनॉमिक शॉकवेव पैदा कर दी। सप्लाई चेन्स टूट गईं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। भारत जैसे देशों के लिए इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया और दुनिया भर में एक बड़ी मंदी का खतरा मंडराने लगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाए तो क्या कोई प्लान बी है? क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? चलिए विकल्पों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। एक रास्ता है अफ्रीका के चारों ओर केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाना या फिर रेड सी और सुएज कैनाल का इस्तेमाल करना। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोनों ही रास्ते कहीं ज्यादा लंबे हैं, बहुत ज्यादा खर्चीले हैं और हाँ, इनके अपने जियोपॉलिटिकल खतरे भी हैं। तो इस पूरे रिस्क असेसमेंट से हम क्या सीखते हैं? सप्लाई चेन मैनेज करने वाले लीडर्स के लिए यहां पर सबसे बड़ी रणनीतिक सीख क्या है? देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों आकर टकराते हैं, और जिसका भी इस पर कंट्रोल होता है उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर आ जाती है। यही वजह है कि आज ये इतने बड़े टकराव का केंद्र बना हुआ है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स सिर्फ एफिशिएंसी यानी कम लागत और तेजी के लिए बनाई गई हैं, या फिर रेजिलियंस यानी इस तरह के झटकों को सहने की क्षमता के लिए भी? क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये मामला हमें दिखाता है कि एक दिन यही चुनाव सब कुछ तय कर सकता है।